पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। जिस समय लक्ष्मण जी रावण के पास शिक्षा लेने गए थे, भगवान राम कहे कि भाई रावण बहुत बड़ा विद्वान है, उनसे शिक्षा लो। तो उनके भगवान राम के कहने पर लक्ष्मण जी गए, जाके सिरहाना खड़ा हुए। सिरहाना खड़ा होने के बाद से वो कुछ नहीं बोला, फिर वापस आ गए। भगवान से कहे कि वो तो कुछ बोलता नहीं। कहे कि कहाँ खड़े थे? तो उसके सिरहाने। कहे कि जिसके पास शिक्षा लेने जाते हैं उसके सिरहाने खड़ा ना होते हैं, उसके पैर के तरफ खड़ा होते हैं और विनम्रता से नमस्कार करते हैं, विनम्रता से अपने प्रश्न पूछते हैं। तब महान गुरु और महान पंडित उपदेश देता है, तब जाके कल्याण होता है। आप शिष्टाचार के पालन करो, नियम के पालन करो, तब जाके शिक्षा मिलेगा। दोबारा फिर लक्ष्मण जाते हैं, जाके पैर के तरफ हाथ जोड़ के खड़ा होते हैं, नमस्कार करते हैं। रावण के नज़र जाता है, रावण देखता है महान विद्वान था, महान पंडित था, महान योद्धा था, ऐसा योद्धा जो कि इंद्र को परास्त कर दिया था। मेघनाथ रावण दोनों मिलके तो स्वर्ग के ऊपर भी शासन किए थे सब, इतने महान योद्धा थे। ऐसे तब इन्होंने जो है रावण के कुछ विचार बताते हैं राजनीति के। उसमें साम है, साम के दो रूप है, समता, विनम्रता पूर्वक जो है मधुर वाणी से, प्रेम युक्त वाणी से बोल करके किसी से काम करा लेना, समता के बर्ताव करना, प्रेम के बर्ताव करना, मीठा बोली बोलना और उसके दिल जीत के काम करा लेना। और दूसरा जो साम है वो तामसी वृत्ति है, कड़वा बोलना और तन मन वचन के अहंकार से यहाँ न विनम्रता होगा, न यहाँ कटु वचन होगा और शाम के ढोंग होगा और अपने तन मन वचन पर नियंत्रण नहीं होगा और कड़वा बोली बोल करके काम करवाना, ये साम है। एगो प्रेम से काम करवाना, एगो कड़वा बोल करके काम कराना। दूसरा दाम है, दाम के भी दो रूप है, एक पैसा दे के काम कराना और प्रेम से या विनम्रता से, सरलता से, व्यवहार से काम कराना। पैसा दे के भी मेल रखना और दूसरा पैसा दे के काम कराना और उसको अपने गुलाम समझना, नौकर समझना, उसके हीन भावना से छोटा देखना और उसको तिरस्कार करना, ये भी दाम के दूसरा रूप है। उसके गुलाम समझना, दुख दर्द को ना समझना, कड़वा बोल करके नौकर गुलाम बना के काम कराना। तो ये साम के बाद दाम दो तरह के, इसका दो रूप है। उसके बाद तीसरे नंबर पर भेद आता है। भेद के मतलब होता है
कूटनीति से काम कराना, षड्यंत्र से काम कराना। तो एक भेद में धर्म के या सत्य के न्याय के उल्लंघन है और दूसरे भेद में सत्य धर्म न्याय के पालन भी है। तमोगुणी वृत्ति से भेद के से काम करते हैं तो सामने वाला के नुकसान होता है, क्षति होता है। और मेल मोहब्बत से भेद डाल के भी काम कराते हैं तो सब कुछ बना भी रहता है, प्रेम से, वाणी से। और साम अदाम अभय भेद, उसके बाद लास्ट में भय आता है। एक तो जो है निरहंकारी हो कर के किसी आदमी के डरवा धमका के काम करा लेना। और ये कि वो दूसरा वो होता है जो निर्दयी बन करके निरपराध करना, अत्याचार करना और उसे मार पीट के काम कराना, जबरन काम कराना, जबरन सताना, ये घोर पाप है। और अपने अधिकार के दुरुपयोग करना, अपने अधिकार के सदुपयोग करना, ये सब जो है समझने की विषय है। ये संसार में मानव जाति जो है इसके ज़्यादा पतन पक्षपात से होता है। संसार के जितने महापुरुष हुए सभी के संप्रदाय चल रहे हैं, शिव संप्रदाय, विष्णु संप्रदाय, ब्रह्मवाद, राम संप्रदाय, कृष्ण संप्रदाय, बुद्ध भगवान के सबके संप्रदाय चल रहा है। और सभी महापुरुषों के संप्रदाय में अच्छे बुरे दोनों होते आए हैं। अच्छा जो उसे कहते हैं जो ज्ञान मार्गी होता है, बुरा उसे कहते हैं जो विश्वास मार्गी होता है। ज्ञान मार्गी जो होता है वो जिंदा के पूजा करता है, अपने पूर्वज के मूर्ति से प्रेरणा लेता है, उसके साफ सुथरा रखता है। और विश्वास मार्गी वो होता है जो भरोसावादी होता है, विश्वास करके महापुरुषों के मूर्ति से भीख मांगता है, दांत चिदोड़ता है, भीख मांगता है और उससे नपुंसक बन जाता है, भिखारी बन जाता है और उसको धंधा बना लेता है और उसके चढ़ावा से राज सुख भोगता है। तो इसलिए अपने पूर्वजों के उपदेश के धंधा मत बनाओ। मुर्दा के पूजने से कोई फल नहीं मिलता है। अपने बाप महतारी के पूजोगे तब वो आस्था बरकरार रहेगा। मुर्दा के पूजने के पीछे राजनेता और राजा महाराजा इसलिए जोर देते थे कि वहाँ से इनकम की जरिया बनता था और मंदिर में अपार दौलत होता था और उसी के आड़ में ये अयासी करते थे। ये सारे जो है भोग भोगते थे, मांस खाना, दारू पीना, वेश्यागिरी करना और मंदिर के आड़ में सब कुकर्म होते थे। आज जो है विदेशी जो है वो मंदिर में अपार दौलत होने की वजह से वो मंदिर के लूटे, निशाना बनाए, सारे सोना चांदी के मूर्ति के तोड़ के ले गए। तो वो मूर्ति अपना जो है रक्षा नहीं कर सकती है तो वो दूसरे की रक्षा कहाँ से करेगी। तो ये बात को समझना है। महर्षि दयानंद सरस्वती के घर पर शिव के जागरण था, शिव भगवान के रात के जागरण था। सब वहाँ जागरण में बैठे थे और बैठने के बाद से सब वहाँ पर जो है
विचार सब रात में महर्षि दयानंद सरस्वती जो थे वो भी जो है वो व्रत में शामिल थे, लेकिन रात में देखे कि एक चूहा जो है, बहुत चूहा जो है उनके प्रसाद के लेके खाने लगे और उनके सिर के ऊपर चढ़ करके टट्टी करते रहे, पेशाब करते रहे और वो चूहा से अपना रक्षा ना कर पाए। ये देख करके महर्षि दयानंद सरस्वती के विवेक जग गया और उन्होंने जो है व्रत को तोड़ दिए। तोड़ने के बाद से वही महर्षि जो है घर के त्याग करते हैं और घर के त्याग करके अब बिरजानंद सरस्वती गुरु से जाके शिक्षा लेते हैं और महान महापुरुष बनते हैं। तो इसलिए जो है सभी महापुरुषों के विचार के सम्मान करो। बीच में भारत गुलाम था, हमारे विपक्षी शिक्षा मंत्री थे, वो सभी ग्रंथ में मिलावटबाजी हुई, सारे इतिहास में मिलावटबाजी हुई। तो आज ज़रूरत नहीं है लड़ने के। आज विचार से सत्य को अपना ले, अपना विचार से करके असत्य के छोड़े, असत्य के ग्रहण करे। इसी में मानव जाति के हित है। पक्षपात से ऊपर उठे, निष्पक्ष बने और अपना कल्याण करे। सब पक्षपात के छोड़ दे। अत्याचारी या विधर्मी या दुष्ट शैतान राक्षस दानव, ये सब के मार देना ही धर्म है। हमारे राजाओं से ये गलती हुई थी कि ये शैतानों के जीत करके आए सबके जीवन दान दे देते थे, राजपाट लौटा देते थे और यही विधर्मी दोबारा तैयारी करके और उनको जान ले लेते थे। तो जो गलती पीछे हमारे पूर्वज से हुआ है वो गलती के दोहराने की ज़रूरत ना है। समझ विचार करके वो गलती के छोड़ देना है, आगे उसके पक्के इलाज करना है। जो जानबूझ के गलती करता है उसके सज़ा अनिवार्य है। जो जानबूझ के गलती नहीं करता है, भूल हो जाता है, प्रायश्चित करता है, उसको क्षमा कर देना है। यही मनुष्य के कर्तव्य है। तन मनुष्य के निष्पक्षवादी बनना चाहिए, पक्षपाती नहीं। निष्पक्ष ही आदमी जो है अपना भी कल्याण करता है और दूसरे के भी कल्याण करता है और इसी में मानव जाति के हित है। इसलिए विचारशील बन करके, सावधान हो करके अपना कल्याण करना है। संसार के अंदर हिंदुस्तान के बेटी बहन माता, ये सब के जो है एक समय ऐसा आया था जो यहाँ के माता बहन बेटी के ले जाके विदेश में 2-2 दिनार में बेचते थे विधर्मी। और यहाँ जो है सब जो है आपस में बटे हुए थे, टूटे हुए थे, फूट पड़ी हुई थी। छोटे के साथ अगर कुछ अन्याय होता था बड़ा देखता था, बड़ा के संग होता था छोटा देखता था। लड़ने के केवल छतरी के काम था, बाकी सब उसके मुंह देखते थे। ऐसे सावधान रहें, सभी मिल करके एक मुट्ठी बने। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी, ये सब एक मुट्ठी बने मानव जाति के। और सभी मानव जाति के इंसान बनने की ज़रूरत है, शैतान ना बनने की ज़रूरत है। शैतान अपने आप पैदा हो जाते हैं। वफादार बनना है, गद्दार नहीं बनना है। वफादार जो है अपना भी कल्याण करता है, दूसरे के कल्याण करता है। जो गद्दार होता है वो अपना भी पतन करता है, दूसरे के भी पतन करता है।
कैसे करता है, ये बात को ध्यान में रखनी है। जैसे अर्जुन देव जी महाराज थे और अमर सिंह जी महाराज थे, और अमर सिंह के साला अर्जुन देव जी थे। उन्होंने औरंगजेब के कहने पर वहाँ राज्य के लालच दे दिए